12-12 घंटे 13-13 घंटे काम करते हो, शरीर की वाट लग गई है, कंधों की, सर्वाइकल की, लोअर बैक की, हैमस्ट्रिंग, घुटनों की और एड़ियों की। चाहे बैठ के करते हो काम, चाहे खड़े होकर करते हो, इतनी प्रॉब्लम हो रही है कि अब काम भी नहीं हो पा रहा। समझ नहीं आ रहा बॉडी को कैसे फिट रखें। 2 पार्टीशंस में वीडियो को बनाऊंगा। पहले पार्टीशन में आपको बताऊंगा कैसे इन प्रॉब्लम्स को टैकल करना है विद द हेल्प ऑफ असिस्टिव इक्विपमेंट्स या नॉर्मल स्ट्रेचिंग्स काम के ऊपर कैसे कर सकते हैं। दूसरे सेक्शन में आपको 15 मिनट्स पर डे का रूटीन बताऊंगा जिससे कि आप इन प्रॉब्लम्स को कंप्लीटली इरेडिकेट कर सकते हैं। क्या होगा, आपकी बॉडी नहीं बनानी, इतना बॉडी को स्ट्रॉन्ग करना है कि आप अपने काम को मोर एफिशिएंटली कर सकें। अगर जानना चाहते हैं देन स्टे विद मी, आई विल शो यू हाउ। हेलो, क्या हाल है दोस्तों, क्या चल रहा है। लॉन्ग आवर्स काम करते हैं, स्टैंडिंग जॉब भी है, बैठ के काम भी करते हैं। बैठ के जॉब में कोई आईटी प्रोफेशनल हो सकता है, कोई आईटी सपोर्ट वाला हो सकता है, या कोई ट्रक ड्राइवर हो सकता है, वो भी एक बैठ के करने वाली जॉब है। गाड़ी चलाने वाली जॉब, वो भी बैठ के करने वाली जॉब है। तो जो ड्राइवर्स हैं वो भी लॉन्ग आवर्स काम करते हैं। और जो स्टैंडिंग जॉब है वो जैसे कई लोग रेस्टोरेंट्स में काम कर रहे होते हैं, गैस स्टेशन पर या कन्वीनियंस स्टोर पर, वो भी स्टैंडिंग जॉब है। वो अब ये बताते हैं कि इतना लंबे काम करना है तो उसके बाद खाना पकाने का टाइम कहाँ और एक्सरसाइज करने का तो बिल्कुल टाइम नहीं होता। अब मैंने जैसे आपको बताया कि मैंने 2 पार्टीशन में वीडियो बनानी है। पहले पार्टीशन में तो मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे टैकल कर सकते हैं। तो आई एम गोना गिव यू लाइक फ्यू टिप्स कि उसको बेसिक स्ट्रेचिंग्स वगैरह कैसे कर सकते हैं वर्क के ऊपर, और कौन से असिस्टिव इक्विपमेंट आप यूज़ कर सकते हैं ताकि आपको हेल्प हो सके। दूसरे सेगमेंट में 15 मिनट डेली वर्कआउट का एक रूटीन बता रहा हूँ। आपका कोर और नीज जो लोअर बॉडी है उसको कैसे स्ट्रेंथन करना है, क्योंकि होता क्या है व्हेन यू आर स्टैंडिंग ऑल योर मसल्स एंड बोन्स आर हैंगिंग, एंड अगर आप में स्ट्रेंथ नहीं है तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, पहले ही बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है तो वो और ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ जाता है। चलो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स स्टार्ट। टिप्स मैं आपको देने वाला हूँ कि इनको कैसे टैकल करना है, वो मैं आपको पहले टिप्स बता देता हूँ। सो लेट्स स्टार्ट विद लाइक 7 टिप्स आई एम गोना गिव यू। आपको पहली चीज़ तो आपको ये ध्यान रखनी है कि आपको कंफर्टेबली ड्रेसअप होना है। आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, यू आर नॉट ड्रेसिंग अप फॉर अ पार्टी और समथिंग, यू आर ड्रेसिंग अप फॉर वर्क। तो मेक श्योर लॉन्ग आवर्स काम करना तो आप कंफर्टेबली ड्रेस करें, वेल फिटिंग शूज़ हों, लूज शूज़ ना पहने जो एकदम आपके पता हुआ है, और जो शूज़ की फिटिंग एकदम परफेक्ट हो। बड़े शूज़ ना हो ना छोटे हो, परफेक्ट शूज़ होने चाहिए। हील ना हो जिसमें आप एंकल में एंकल सपोर्ट वाली सॉक्स आती हैं थोड़ी टाइट कंप्रेशन वाली, वो पहन सकते हैं। जो कोर को सपोर्ट करने के लिए लंबर सपोर्ट आता है, एक बेल्ट टाइप भी कह सकते हैं उसे, पोस्चर आपका करेक्ट रखता है, वो आप बाय कर सकते हैं। गुड पोस्चर मेंटेन रखें हमेशा ऑल द टाइम। आप काउंटर पर खड़े हैं, आपके शोल्डर हैंग हो रहे हैं, है ना, लेकिन आप उसको रेस्ट करने के चक्कर में अपना जो ये कुब निकाल के खड़े होते हैं ना, वो गलत है, वो मत करें। आपको शोल्डर रेस्ट करें, बट मेक श्योर ये पोस्चर इज स्टिल ऑल राइट। जैसे ही आपको टाइम मिले थोड़ा सा सर्कुलेशन के लिए मूव अराउंड, टेक अ ब्रेक, है ना, 2-4 मिनट के लिए, सर्कुलेशन, एंड मेक श्योर यू मूव ऑल योर जॉइंट्स एंड मसल्स ओवर देयर, ताकि वो सर्कुलेशन एक बार जो रुक जाता ना, कंटिन्यूसली स्टैंडिंग होने की वजह से रुक जाता है, वो एक जगह फोकस हो जाता है, तो वो वापस से सर्कुलेशन स्टार्ट हो। मेक श्योर यूर ऑलवेज वेल हाइड्रेटेड। एक बार जैसे मसल दे आर लाइक रबड़, उस पर जितना खींच के रखोगे हमेशा वो स्ट्रेस में ही रहते हैं। एर्गोनॉमिक एड्स लें, लाइक रात को मेक श्योर आप नमक में पानी डाल के थोड़ा ल्यूक वार्म वाटर में आप सोने से पहले जो है अपने पैर वैर यहाँ रख सकते हैं, तो उससे मसल्स जो थोड़े रिलैक्स हो जाते हैं। चलो ये तो हुई अब आपकी टिप्स की बात। अगर आपका इतना ही काम है, आप चाहते हैं कि भाई हाँ मैं किसी तरीके से अपना काम कर सकूँ, तो ठीक है, ये आपके लिए इतनी टिप्स बहुत हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इन प्रॉब्लम्स को बिल्कुल इरेडिकेट करें, तो मैं अब आपको जो 15 मिनट का जो रूटीन आपको बताने वाला हूँ, वो एवरी डे 15 मिनट्स, चाहे आप सुबह करें उठते सार ही, आपको अगर अपनी जॉब पे टाइम मिलता है तो मेक श्योर वहाँ कर लें, या रात को सोने से पहले जब आपको करे मन। ये रूटीन आपकी मसल बिल्डअप करने के लिए नहीं है, पर तो उसको इतना
स्ट्रेंथन करने के लिए कि आप अपना काम ज़्यादा एफिशिएंटली कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने कोर की एक्सरसाइज से करते हैं। आपने किक बॉक्सिंग देखी होगी, तो पहली चीज़ आपने जो करनी है वो ये करनी है कि एक कोई भी बॉटल हल्का सा लेकर के उसको राइट साइड ऊपर से लेकर के लेफ़्ट नी पर ट्विस्ट करना है। ट्विस्ट करना जैसे मैं कर रहा हूँ, देख रहे हैं ना। तो 20 ईच साइड पहले आप करें। फर्स्ट थिंग आपने ये करनी है। तो फिर दूसरी तरफ आपने दूसरी लेग को करना है। इसके 3 सेट्स करें 20 रैप्स के। तो दूसरा जो आपने कोर के लिए करना है वो बुद्धा पोज में जाकर के साइड बेंड आप कर सकते हैं, देख रहे हैं। और इसी पोज पे फिर आपने ट्विस्ट करना है। सो इन दोनों एक्सरसाइज को आपने एक मिनट तक कंटिन्यूस करना है। फॉर 1 मिनट यू हैव टू डू दिस कंटिन्यूसली। फिर आपने लोअर बैक के लिए जो है रियर टिल्ट करना है। लोअर बैक के लिए जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे रियर टिल्ट आपने करना है। इसके भी आप 20 रैप्स से लेकर के 30-40 रैप्स तक आप करें, एटलीस्ट 3-4 सेट्स। तो ये तो हो गया आपके कोर के लिए। ये आपके एब्स बनाने के लिए नहीं, जैसे मैंने बोला कि ये आपके कोर को इतना स्ट्रेंथ रखने के लिए ताकि आपका पोस्चर जो है आप मेंटेन कर सकें। फिर आ जाते हैं आपके सर्वाइकल, जो शोल्डर्स के और सर्वाइकल के लिए स्ट्रेंथन के लिए। तो पहला जो आपने करना है वो नेक, अपने गाल पर हाथ रख करके उसको मतलब हाथ को इस राइट साइड पे पुश करना है और अपने चीक को लेफ्ट साइड पे पुश करना है। तो आपने मूव नहीं करना, बट यू हैव टू पुट प्रेशर फ्रॉम योर हैंड एंड प्रेशर फ्रॉम योर चीक। होल्ड इट फॉर लाइक 20 सेकेंड्स, देन चेंज। सेम आपने फिर उसके बाद चिन टक करना है। ये चिन टक पीछे को करना है। एंड फिर आपने हाथ ऐसे रख के सुबह सुबह स्ट्रेच करना है। ये आप अपने वर्क पे भी कर सकते हैं, हमेशा ड्यूरिंग द डे आप ये सारा दिन में कर सकते हैं। फिर आपने जो शोल्डर्स के लिए फ्रंट स्ट्रेच, और ये ऑल द वे अप स्ट्रेच करना है। टॉवल लेकर करके आप यू कैन मेक श्योर यू हैव टू गो लाइक दिस, वॉच द मूवमेंट। ये टॉवल ट्विस्ट है, ऑल एल्बोज हमेशा लॉक रहेंगी और शोल्डर एकदम स्ट्रेच। तो ये आप कर सकते हैं। इसको जो है आप इजीली कंफर्टेबल ओपन करके रखें हाथ जितना आपका हो सके। और उसके बाद जैसे जैसे आपकी मोबिलिटी और जो रेंज बढ़ेगी शोल्डर की, तो आप टॉवल की जगह कोई पाइप या रॉड भी ले सकते हैं, वो नीज़ के स्ट्रेंथन के लिए। तो पहली एक्सरसाइज जो नीज़ की स्ट्रेंथ के लिए वो है नी एक्सटेंशन। तो नी एक्सटेंशन आप उसमें थोड़ा सा एंकल वेट डालें अपने एंकल के ऊपर और टॉवल रखें अपने नी के नीचे, एंड देन गो अप, होल्ड योर पोजीशन। आपने भागना नहीं है, बट बिल्कुल स्लो मूवमेंट पर ऑल द वे फ्लेक्स करना मसल के ऊपर। आपको पूरा मसल को फ्लेक्स और स्ट्रेच फील होना चाहिए। दूसरी एक्सरसाइज नी फ्लेक्शन स्टैंडिंग। नी आपने एकदम उसी जगह पर होल्ड रखना है। नी को अपने एकदम बिल्कुल उसी जगह पे होल्ड रखना है और अपने एंकल को पीछे लिफ्ट करना है। थर्ड एक्सरसाइज है हील्स एंड कैफ रेजेस। मैं कैफ रेजेस कर रहा हूँ, सिर्फ ये बस अप एंड डाउन, दैट्स इट। फोर्थ एक्सरसाइज जो आपके जॉइंट्स और क्वाड्स और लोअर बॉडी की स्ट्रेंथ के लिए है वो है वॉल स्क्वाट। आप चाहे तो पीछे रोलर रख सकते हैं या कोई मेडिसिन बॉल रख सकते हैं। एंड अगर टाइम मिले हफ्ते में 2 बार या 3 बार स्विमिंग कर सकते हैं। स्विमिंग इज़ वेरी गुड फॉर योर ओवरऑल बॉडी की फिटनेस के लिए स्विमिंग बहुत अच्छी है। और जैसे कि कोर की एक्सरसाइज के लिए बताया, कोर की एक्सरसाइज के लिए पहले आप जैसे जैसे आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी कोर के लिए, तो आप वेट ऐड कर सकते हैं। वेट के लिए आप मेडिसिन बॉल यूज़ कर सकते हैं। ये तो रही पहले तो टिप्स बताई, उसके बाद आपको 15 मिनट जो डेली रूटीन बताया है वो अगर आप ये करेंगे रेगुलरली, आई प्रॉमिस आपके वर्क के अंदर आपकी एक्टिविटी इतनी ज़्यादा, पोटेंशियल आपका इतना बढ़ जाएगा, आपको एंड्योरेंस जो होगी आपको फील ही नहीं होगा दर्द वगैरह काफ़ी देर तक। अगर आपकी बैक सिर्फ आधे घंटे में दुखने लग जाती हैं, तो अगर आप ये 15 मिनट का रूटीन एवरीडे करेंगे तो आई प्रॉमिस
आपकी एंड्योरेंस इतनी बढ़ जाएगी कि आपको 2 घंटे तक आपको बैक के ऊपर जोर ही नहीं फील करेगा। आप ट्रक ड्राइवर हैं या गाड़ी ड्राइव करते हैं या स्टैंडिंग जॉब्स हैं या इवन आईटी में भी, आईटी वाले भी कंप्यूटर के ऊपर ऐसे लगे रहते हैं, उनकी नेक और उस पर बहुत स्ट्रेन पड़ता है सर्वाइकल के लिए। तो ये जो मैंने आपको सर्वाइकल के लिए और शोल्डर्स के लिए एक्सरसाइज बताई हैं, आप श्रग्स भी कर सकते हैं। तो अब आपने शोल्डर के लिए एक एक्सरसाइज और श्रग्स, ये वेट को पकड़ कर, या बैंड आप ले सकते हैं, बैंड से भी कर सकते हैं श्रग्स। तो ये आपके ट्रैप्स और जो सर्वाइकल के मसल्स होते हैं वो उनके लिए काफ़ी और बिल्कुल फोकस वर्कआउट रहता है उनके लिए। तो आई होप आप इसको फॉलो करेंगे और आपको हेल्प होगी। मेरा पर्पस बताना है, बताने से कुछ नहीं होगा अल्टीमेटली आपके करने से ही होगा। एंड अगर किसी को कोई पास्ट इंजरी है या किसी के जॉइंट्स में कुछ मेडिकल प्रॉब्लम है, तो मेक श्योर आप पहले डॉक्टर या अपने जो ट्रेनर हैं उनसे कंसल्ट कर लें, एक्यूरेट वे में कैसे करें। अदरवाइज़ आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या कमेंट के अंदर बता सकते हैं, मैं आपको पर्सनली जो डिस्क्रिप्शन है या वीडियो वर्कआउट की है वो मैं आपको मेल कर सकता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपने पूरी वीडियो देख ली है तो इसका मतलब है आपको कुछ फ़ायदा हुआ होगा। तो प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइब। यहाँ पर कोई बटन होगा उसको सब्सक्राइब करें। अगर जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे आप कमेंट में के थ्रू कुछ बता सकते हैं कि आपको किस चीज़ के बारे में और इन्फो चाहिए, तो मैं रिसर्च करके उसका बिल्कुल संक्षेप निकाल करके आपको मैं बता सकता हूँ। कभी हेल्प होगा, मेरा भी नॉलेज अपडेट हो जाया करेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू। सत श्री अकाल। जय हिंद।